अपने देश में संविधान तो एक ही है, तो संविधान एक है तो कानून भी एक है। तो जो संविधान है, जो कानून है, उसके मुताबिक न्यायालयों का फैसला भी एक तरह के कानून के बारे में एक समान आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस समय चर्चा का विषय बना है एक कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बात सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अबाध नहीं है, निर्बाध नहीं है, उस पर कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, उसकी कुछ लक्ष्मण रेखा है, उसको आप लांघ नहीं सकते। जब अदालत ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। ये बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने कही है, और किसके संदर्भ में कही है? शर्मिष्ठा पैन्यूली, जो कानून की विद्यार्थी हैं हरियाणा के गुड़गांव में, वहीं पढ़ाई करती हैं, वहीं रहती हैं। उनकी एक मीडिया पोस्ट के बारे में अदालत का मानना है कि उससे एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंची है। एक वर्ग की भावना को ठेस पहुंची है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये जब अदालत कहती है तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए 1500 किलोमीटर दूर से पश्चिम बंगाल की पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। अब उन्होंने जो है जमानत के लिए अर्जी दी है, उस पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने कहा कि वो पूरा मामला देखेंगे, पुलिस की केस डायरी देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद 5 तारीख को यानी आज उसके बारे में हो सकता है फैसला हो। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल संविधान और न्याय के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन एक और सवाल है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल ताज़ा बात है, और बात है महाराष्ट्र की और बॉम्बे हाई कोर्ट की। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक मामला आया ऐसा। एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हुई, और जिसकी गिरफ्तारी हुई उनका नाम है खतीजा शेख। ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, मुंबई में पढ़ती हैं। इन्होंने किसी की पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद जो है उनको जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज ने उनको निकाल दिया कॉलेज से। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली, माफ़ी मांग ली, उसके बाद गिरफ्तारी क्यों हुई? और कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है ये मामला जो है शर्मिष्ठा पैन्यूली के मामले में भी लागू होता है। उन्होंने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और माफ़ी मांग ली।